में फिलहाल तो सुक्खू की सरकार से संकट टल गया, मगर ये संकट कब तक टला रहेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राज्यसभा का रण हारने के बाद हिमाचल कांग्रेस के भीतर कोहराम मचा हुआ है। 6 विधायक पहले ही बागी हो चुके हैं और अब सुक्खू सरकार में मंत्री रहे विक्रमादित्य सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया है। सुक्खू सरकार भले ही कह रही है कि उनकी सरकार सुरक्षित है, मगर बीजेपी के अपने अपने दावे। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में जिस तरह की खटपट देखी जा रही है, उससे कहा जा सकता है कि बहुत कठिन है डगर कांग्रेस की। मार्शल के दोबारा सदन से बाहर निकाला गया। मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं। साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। राज्यसभा चुनाव में हार के बाद हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हंगामा बरपा। नारेबाजी ऐसी हुई कि बीजेपी के 15 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद बीजेपी के 10 विधायकों ने भी वॉकआउट कर दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं ये कहना चाहता हूं, सदन के अंदर सस्पेंशन का प्रोविजन उस सूरत में होता है जब हम किसी काम में बाधा डालें, सदन के संचालन में सहयोग न करें, उस सूरत में होता है। सदन में हम सुचारू रूप से कार्यवाही का संचालन करने के लिए तैयार थे और आज कट मोशन पर बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होनी थी। उन सारे विषयों को लेकर के हम हाउस के अंदर आए, लेकिन हमारा सस्पेंशन अनाउंस किया गया और उस सस्पेंशन के मुताबिक हमको मार्शल के द्वारा सदन से बाहर निकाला गया। बीजेपी विधायकों के वॉकआउट के बाद सुक्खू सरकार ने ध्वनिमत से बजट पास करा लिया। यानी सुक्खू सरकार का पहला संकट तो टल गया, मगर ऐसा नहीं है कि सरकार पर बना संकट वाकई खत्म हो गया है, क्योंकि उत्तर भारत के एकमात्र राज्य में सत्तासीन कांग्रेस में कोहराम मचा हुआ है। आज सुबह से ही खबरें थी कि सुक्खू मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन सुखविंदर सुक्खू ने अटकलों पर विराम लगा दिया। कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे, उनके पास आके कहा पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने कि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। तब मैंने स्पष्टीकरण देना शुरू किया कि मैंने कहा हम योद्धा है, युद्ध की तरह लड़ाई लड़ते हैं और ये लड़ाई युद्ध की तरह लड़ रहे हैं, हर चुनौती का सामना करते हैं और हम जीतेंगे निश्चित तौर पर। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। सुखविंदर सुक्खू को भरोसा है कि उनकी सरकार बची रहेगी और हिमाचल प्रदेश में वो ऑपरेशन लोटस को कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन सवाल है कि सुक्खू कब तक अपनी सरकार को बचा पाएंगे, क्योंकि कांग्रेस के 6 विधायक बागी हो गए हैं। अगर कांग्रेस के ये विधायक अब आगे सरकार के खिलाफ वोट देंगे तो उन्हें इस्तीफा देना होगा या सदस्यता रद्द होगी। अगर ऐसा होता है तो पहले जहां विधायकों की कुल संख्या सदन में 68 होने से बहुमत का नंबर 35 था, तो अब तक बागी हुए 6 विधायकों के आगे इस्तीफे की स्थिति या सदस्यता जाने की स्थिति में सदन की संख्या घटकर 62 होगी और बहुमत का आंकड़ा 32 होगा। लेकिन कांग्रेस के पास अभी 34 विधायकों का अपना पूरा समर्थन है। अगर और विधायक कांग्रेस के नहीं टूटे तो सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। ये अलग बात है कि बागी विधायक खुलकर कह रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ हैं। रवि जी क्या कहेंगे? जी बताते हैं आपको बात। हर्ष महाजन जी, आप बीजेपी के साथ हैं कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी के साथ हैं कांग्रेस के साथ हैं? बीजेपी। हिमाचल प्रदेश में मची हलचल का असर दिल्ली तक देखा गया। दिल्ली से कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश 3 ऑब्जर्वर भेजे। डीके शिवकुमार और जयराम रमेश हिमाचल प्रदेश पहुंचे, जहां जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार को गिराने का प्रयत्न कर रही है और बीजेपी कह रही है कि हिमाचल की सरकार बीजेपी विधायकों के साथ अन्याय कर रही है। ये एक बात स्पष्ट है कि हिमाचल की जनता किसी बाहर वाले को भी राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में जो कांग्रेस लाई उसको स्वीकार नहीं था। ये कांग्रेस के नेताओं को, विधायकों को भी स्वीकार नहीं था। साथ ही साथ एक मौका था अपना आक्रोश दिखाने का, वो उन्होंने दिखाया है, लेकिन जो स्पीकर महोदय ने किया वो अनुचित है। ये जो क्रॉस वोटिंग को लेकर एक साजिश रचाई जा रही है कि कांग्रेस सरकार को गिराई जाए, कांग्रेस अध्यक्ष ने
इन 3 बड़े हमारे वरिष्ठ साथियों से कहा है कि आप सभी से मिलिए, सभी के मन में क्या है, क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, वो सुनिए। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी सोशल साइट पर लिखा कि बीजेपी सिर्फ खरीद फरोख्त पर निर्भर है। कांग्रेस चाहे जो आरोप लगाए, मगर सच्चाई यही है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के अंदर खाने ही गुटबाजी चरम पर है। आज सरकार में मंत्री रहे पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने भी इस्तीफा दे दिया, ये कहते हुए कि अब वो सरकार में नहीं बने रह सकते। वर्तमान परिस्थिति में मेरा इस सरकार में बने रहना ठीक नहीं है, इसलिए आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the Council of Ministers. मैं इस सरकार से एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। विक्रमादित्य जब बोल रहे थे तो उनका गला रुंधा हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके पिता को इस सरकार ने उचित सम्मान नहीं दिया। 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। दिस इज व्हाट रिस्पेक्ट दिस गवर्नमेंट हैज शोन टू माय लेट फादर। विक्रमादित्य आरोप लगाते हैं कि सुक्खू सरकार अपने ही विधायकों की आवाज को दबा रही है। यही वजह है कि सरकार पर संकट आया है। जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी हिमाचल प्रदेश में कोई खेल कर सकती है? बहरहाल दावे हैं, दावों का क्या, मगर इतना जरूर है कि फिलहाल सुक्खू की सरकार सुरक्षित है। अगर 6 विधायकों के अलावा और विधायक बीजेपी के पाले में नहीं गए तो संकट नहीं रहेगा, लेकिन अगर विक्रमादित्य ने कोई चाल चली तो कहना मुश्किल है कि सुक्खू की सरकार कब तक रहेगी। शिमला से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी, किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर
पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।